नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी का आईटी सेल और अमित शाह की खुफिया टीम राहुल गांधी के कपड़ों की कीमत आंक रही है। भारत जोड़ो यात्रा के लंबे सफर पर निकले राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत क्या है, उनकी पैंट की कीमत क्या है, उनके जूतों की कीमत क्या है, ये आप रिटेलर से नहीं, शाह साहब की खुफिया टीम से पूछ सकते हैं। अब ये जो लक्षण है, दरअसल ये भाजपा की बौखलाहट है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें जिस तरह की भीड़ आ रही है और जिस संख्या में भीड़ आ रही है, उससे कहीं ना कहीं अमित शाह की टीम घबराई हुई है। गुजरात लॉबी भी घबराई हुई। लेकिन ये जो टी शर्ट का खेला है, या जो स्मृति ईरानी का खेला है, या जो ये वॉर ऑफ वर्ड्स हैं, ये कहानी तो आप देख चुके हैं। इसके पीछे असली कहानी क्या है? ये जो अमित शाह टारगेट कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी को या इस यात्रा को, अमित शाह या मोदी, उसके पीछे उनका खेल क्या है? और ये खेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खेल कहीं ना कहीं से 2024 के फाइनल से जुड़ा है। अब ये मामला राहुल गांधी की टी शर्ट का, पैंट का, जूतों का नहीं है, और ना ही भारत जोड़ो यात्रा का है। दरअसल ये यात्रा जिन रस्तों से गुजर रही है, उन रस्तों में बीजेपी के कई मजबूत किले हैं जो इस यात्रा की सफलता से, कामयाबी से दरक सकते हैं। और जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी, उनमें 5 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। और इत्तेफाक कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि इन 5 राज्यों में बीजेपी की हालत पतली है, हालत खस्ता है। और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है, ऐसा संदेह किया जा रहा है कि अभी आगे ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो जंग है, ये और तेज होगी और राहुल गांधी के रास्ते पर अभी और कांटे बिछाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला 2024 के फाइनल से जुड़ा है, साहिब की कुर्सी से जुड़ा है, बादशाह के तख्त से जुड़ा है। इसलिए आने वाले जो 2-3 महीने हैं, बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। और आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं, उसमें मैं वही जंग की असली तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसको गोदी मीडिया छुपा रही है, और जिसे देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर गुजरात लॉबी का खेल क्या है। और ये खेल दोस्तों बहुत बड़ा है, क्योंकि सीधे हार जीत से जुड़ा है फाइनल की। अब दोस्तों, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये जो जंग छिड़ी है इस यात्रा पर, और उसकी जड़ क्या है, असली वजह क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है गुजरात लॉबी का, उस पर तो मैं खुलासा करने जा ही रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सारी जो शुरुआत है इस लड़ाई की, वो बीजेपी की इन ट्वीट से नहीं हुई है जो बीजेपी ने ट्वीट्स करी। दरअसल इसकी शुरुआत खुद चाणक्य ने की है। ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। अब भाजपा के चाणक्य देश की जनता को राहुल गांधी की टी शर्ट का रिटेल प्राइस बता रहे थे, लेकिन स्मृति ईरानी, जी हाँ, स्मृति ईरानी तो सारी हदें लांघ गई, वो झूठ पर उतर आई। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। अब हमेशा की तरह देश की पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपना होमवर्क पहले की तरह फिर से नहीं किया। उन्होंने तस्दीक ही नहीं की कि कन्याकुमारी में राहुल गांधी विवेकानंद की मूर्ति के आगे नतमस्तक हुए थे या नहीं हुए थे, ये तस्दीक नहीं की। और शायद इसी झूठ का पर्दाफाश खुद कांग्रेस ने कर दिया इन तस्वीरों के साथ, इन वीडियो के साथ। और जैसा कहा जाता है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती।
अब दोस्तों ये अमित शाह का जो तंज है या स्मृति ईरानी का जो झूठ है, ये सब आप देख चुके हैं। मैं तो आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये जो कीचड़ उछालने की जो जंग है, ये जो युद्ध है, ये अभी और भयानक होने जा रहा है। और इसकी जड़ क्या है? जंग भयानक होगी ये खबर नहीं है, खबर ये है कि इसके पीछे जड़ क्या है। और इसकी जड़ में 2024 की गणित छुपी हुई है और मैं आज उसको खोलने जा रहा हूं। अब दोस्तों यूं तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है 5 महीने तक चलेगी, 3,500 किलोमीटर लंबी है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट आप कह सकते हैं पॉलिटिकल फुट मार्च अब तक की। लेकिन जो असली जो आप कह सकते हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो झगड़े की जड़ है, वो 2400 किलोमीटर की बेल्ट में, यूं कहें मोटा मोटी मैसूर से लेकर अंबाला तक। और यहीं वो 5 राज्य हैं जिसको लेकर अमित शाह परेशान है। और यहीं पर वो जो मैंने कहा था कि कांटे बिछाए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जरा इस गणित को समझिए, क्योंकि 5 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। देश का जो आप कह सकते हैं जो राजनीतिक मानचित्र है वो आगे बदल सकता है अगर इस यात्रा को ऐसी ही कामयाबी मिलती रहे। तो मैं बहुत आसानी के साथ, बहुत सहजता से चंद मिनटों में आपको पूरी एक्सरे रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं कि वाकई असली मैथमेटिक्स क्या है, जिसकी केमिस्ट्री को लेकर पसीने आ रहे हैं इन साहब को। अब भाजपा के चाणक्य और कांग्रेस की ये जो जंग है, ये जो सत्ता का सबसे बड़ा संघर्ष है, उसको बहुत आसानी के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन एक बार बात कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट की भी कर ली जाए। आखिर अमित शाह की जो जंग है वो किससे है और वो क्या सोच रहे हैं। तो कांग्रेस के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो उनका जो थिंक टैंक है राहुल गांधी के पीछे, जिसमें जयराम रमेश साहब हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं एक कामयाब नेता हैं, IIT से लेकर इकोनॉमिक्स तक का इनका सफ़र। दिग्विजय सिंह, इन्होंने मध्य प्रदेश मोदी के आंखों के सामने जीत लिया था। चिदम्बरम हैं, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। और फिर अशोक गहलोत, ये भी एक पुराने खिलाड़ी हैं। इनके दिमाग में ये जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं और भी कई हैं, इनके जहन में चल रहा है कि ये जो यात्रा निकल रही है और जिन 5 स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो कभी कांग्रेस के किले थे। और 2009 में कांग्रेस को यहाँ से जो कामयाबी मिली, उसी कामयाबी की बदौलत मनमोहन सिंह का दोबारा तिलक हुआ था। तो ये चाहते हैं कि 2009 के टारगेट को अगर कांग्रेस थोड़ा भी अचीव कर ले इस यात्रा की बदौलत, तो खेला हो सकता है मोदी जी के साथ। अब दोस्तों अगर ये आप भारत जोड़ो यात्रा का नक्शा देखें, ये मैप देखें जहाँ से यात्रा जाएगी, तो मैसूर से लेकर और अंबाला तक 5 राज्य पड़ते हैं। और इन्हीं 5 राज्यों में मैंने आपको बताया कि सीधी टक्कर है, कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। मिसाल के तौर पे जो राज्य हैं और जिसमें लोकसभा सीटें हैं, जैसे कर्नाटक है 28 सीटें, सीधी लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी की। महाराष्ट्र 48, कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस की सीधी लड़ाई है। यहाँ पर 48 सीटें हैं, बहुत बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं, राजस्थान 25 सीटें, हरियाणा 10 सीटें। आप कहते हैं कि एक स्ट्रेट फाइट है, आर पार की टक्कर है। और कुल मिलाकर 140 सीट्स हैं जहां पर स्ट्रेट फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब 2009 देख लेते हैं, जिसका टारगेट मैंने कहा था, जो कांग्रेस के थिंक टैंक जिसको अचीव करना चाहते हैं कि हम यहां पर जीत हासिल कर चुके हैं, और अगर हम कुछ हासिल कर चुके हैं या करते आए हैं उसको हम दोबारा भी कर सकते हैं। ये एक दिमाग में पिक्चर, तस्वीर, टारगेट लेके कांग्रेस का थिंक टैंक चल रहा है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 2009 में भी देख लीजिए कि क्या वो कशमकश थी भाजपा और कांग्रेस की। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने तब अच्छा किया था। अडवाणी जी की अगुवाई में 19 सीट मिली थी, लेकिन महाराष्ट्र को स्वीप किया। जी हाँ, महाराष्ट्र को स्वीप किया तब 2009 में, 17 सीटें ली और बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में क्लोज कंटेस्ट हुआ 12-16। राजस्थान में एक सुपर डुपर परफॉर्मेंस थी, बीजेपी की 20 सीटें मिली। हरियाणा को भी स्वीप किया कांग्रेस ने तब। तो आप देख सकते हैं कि कभी कांग्रेस का जो है वो पलड़ा भारी होता है और कभी बीजेपी का कांटे की टक्कर है। कुल मिलाकर अगर आप देखें 2009 में 64 सीटें कांग्रेस को मिली थी और बीजेपी 48 पे रह गई। यानी बीजेपी को यहाँ से गेन करना चाहिए था और वो गेन लॉस में बदला। कांग्रेस ने बहुत आप कह सकते हैं अच्छी
परफॉर्मेंस यहाँ पर दी और इसी परफॉर्मेंस को कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो दोहराना चाहता है और मुझे लगता है ये एक रीजनेबल टारगेट है। और आज की अगर आप एंटी इनकम्बेंसी देखेंगे और मैं कुछ आपको इन राज्यों की स्थिति भी बताना चाहता हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि जो टारगेट राहुल की टीम ने सेट किया है इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, रीजनेबल है, रियलिस्टिक है। अब दोस्तों ये जो 5 राज्य हैं जहाँ कांटे की टक्कर है और इस बार जिस तरह के जो हालात हैं इन 5 राज्यों में जिसकी वजह से अमित शाह और उनकी टीम थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है। आप यूँ कह सकते हैं कि यात्रा की कामयाबी को लेकर थोड़ी सी घबराहट है अमित शाह के खेमे में। उसका कारण थोड़ा मैं और स्पष्ट कर दूँ और आसान कर दूँ। जैसे मिसाल के तौर पर कर्नाटक, जहाँ मैंने कहा था 28 सीटें, कर्नाटक में बीजेपी बहुत कमज़ोर विकेट पे है। और मैं ये इस बाढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बार बार कुछ ना कुछ कर्नाटक में आपदा आ रही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना महंगाई की ना बेरोज़गारी की। दरअसल कांग्रेस में जो बीजेपी का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं से उसमें दरारें पड़ रही हैं और इसीलिए बीजेपी ने एक रिटायर किए हुए आदमी को, मोदी जी ने जिस आदमी को रिटायर कर दिया था उसको वापस ले लिया, येदुरप्पा साहब को। तो ये बताता है कि कितने कमज़ोर विकेट पर कर्नाटक में बीजेपी है और इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि ये यात्रा कर्नाटक से गुजर रही है। महाराष्ट्र को मैं कई आपको वीडियोस में बना चुका हूँ कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है। अशोक वानखेड़े जी बहुत कुछ बोल चुके हैं कि किस तरह से सहानुभूति लहर मिल रही है ठाकरे परिवार को, भीड़ उमड़ रही है ठाकरे परिवार की रैलियों में। और दूसरा जो देवेंद्र फडणवीस जिनकी एक क्रेडिबिलिटी थी, बीजेपी जिसने थोड़ी साख बनाई थी फडणवीस के साथ, वो साख एकनाथ शिंदे जैसे बागी या जो भी आप कहें या जो टीम आई है भ्रष्टाचारियों की, बीजेपी की साख भी कम हुई है। सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के छापों से जो राजनीति का जो स्वरूप महाराष्ट्र के सामने आया है जनता के सामने, उससे बीजेपी को डेंट लग रहा है। मध्य प्रदेश, सिर्फ एक लाइन में कहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान पर भारी एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर है। राजस्थान कांटे की टक्कर है और अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत इंटैक्ट रहते हैं उनके रिश्ते, तो बीजेपी के जो बाकी छत्रप हैं उनमें जो आपसी लड़ाई है, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, चाहे वो शेखावत हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हों या राज्यवर्धन राठौर, या यूँ कहें कि बीजेपी में वफादारियाँ जिस तरह से बटी हुई हैं राजस्थान में, वो एक नेगेटिव पॉइंट है, बावजूद इसके कि काफ़ी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण राजस्थान में हो रहा है। और हरियाणा में एक लाइन में कहूँगा कि जो हुड्डा परिवार है, दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा बहुत मजबूत बैटिंग कर रहे हैं और खट्टर साहब पहले से ही कमज़ोर थे और कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ये एक कारण है कि इन 5 राज्यों से यात्रा गुजर रही है। जहाँ मजबूत किले थे बीजेपी के वो कमज़ोर हैं, वहाँ हालात ठीक नहीं हैं। और ऐसे में अगर भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बढ़ती चली जाती है और रुक रुक कर गलियों से, गाँव से ये जो यात्रा गुजरेगी, कस्बों से, शहरों से, वो जो माहौल बनेगा एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर के बीच, घबराहट बहुत स्वाभाविक है सर की। अब दोस्तों इस यात्रा के आगे बैरियर तो लगाया नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं इसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कांटे बिछाए जा सकते हैं। और ये जो कांटे हैं दरअसल जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जो चाणक्य है, चाणक्य चाहते हैं कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जिस तरह से गुलाम नबी को तोड़ा गया या पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को तोड़ दिया गया था, या आनंद शर्मा है या मनीष तिवारी हैं, महाराष्ट्र में भी कई ऐसे नेता हैं जिसमें अशोक चौहान का नाम मैंने लिया था जो देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं पर सेंधमारी का इरादा है, उनको तोड़ने का इरादा है। ये एक स्ट्रैटेजी है जो कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकती है बीच रास्ते में। और इसमें शायद जो मुझे बताया गया है, आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई तथ्य हैं, प्रमाण है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत सी फाइलें महाराष्ट्र के नेताओं की, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की, राजस्थान के और हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की वो साहब के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं, खंगाली जा रही हैं। और जाहिर तौर पर ये फाइलें बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए, पेगासस के हथियार के ज़रिए जो फाइलें में जो तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, ये फिर ईडी और इनकम टैक्स को दी जाएंगी।
तो फाइलें खोली जा रही हैं और ये जो ऑपरेशन हो सकता है, सीरियसली ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है बीच रास्ते में। लेकिन कांग्रेस ने भी इरादा कर लिया है कि चाहे जो कुछ हो, करो या मरो की स्थिति है, जेल भेजना है भेजिए, हमारे लोगों पर मुकदमे करने हैं, छापे डालने हैं डालिए, अब हम रुकने वाले नहीं। और उधर जो चाणक्य है, जिनका 24 घंटे दिमाग चलता है, और किसी ने कलयुग के चाणक्य के लिए कहा है कि वो चाणक्य ही क्या, जी हाँ आज के दौर का, जो रंग में भंग ना करे। बहरहाल चाणक्य अपनी चाल चलेंगे, कांटे बिछाएंगे, जो भी करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट जो ओवरऑल अगर आप विपक्ष की तस्वीर देखें, उसमें चाहे नीतीश कुमार हों, उनका ये सोचना है, और ख़ासकर बाकी जो नेता हैं, चाहे वो अखिलेश हों, चाहे वो तेजस्वी हों, इवन ममता बनर्जी, कहीं ना कहीं दिल में वो सोच रही हैं। और शरद पवार, मजबूरी में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन ये सारे नेता जिनका मैंने नाम लिया, जो सकारात्मक पॉइंट है वो ये है कि ये चाहते हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये कामयाब हो, खासकर इन 5 राज्यों में, क्योंकि यहाँ पर सीधी टक्कर है, यहाँ पर कोई रीजनल पार्टी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन, डायरेक्ट स्ट्रेट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की। तो ये जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे नीतीश हों, चाहे इवन सीताराम येचुरी हो लेफ्ट के, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस ने अगर यहाँ पर सीट्स गेन करी तो बीजेपी का लॉस है। और इसी गणित में, इसी मैथमेटिक्स में 2024 के नतीजे छुपे हुए हैं। और इन्हीं नतीजों को लेकर जो आशंकाएं हैं, जो गहराती जा रही हैं अमित शाह के मन में, मोदी जी के जहन में, उसी से आप देख रहे हैं कि ये जो बौखलाहट, ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स कह लीजिए, वाक युद्ध कह लीजिए, या झूठ का प्रचार कह लीजिए, या रोज़ रोज़ के हमले कह लीजिए, इसका कारण यही है। और मुझे लगा कि थोड़ी बहुत पिक्चर कुछ क्लियर हुई, आगे और क्लियर करूँगा जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी। तो फिलहाल ये आज का वीडियो था, और आखिर में बस एक गुजारिश बहुत छोटी सी कि इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि सो दैट ये जो बात है ये रीच करे लोगों तक, जिनको वोट देना है, जिनको जनादेश देना है, उनको समझ में आए कि पर्दे के पीछे जो लड़ाई चल रही है, जिस लड़ाई को सही तरीके से कैमरे पर गोदी मीडिया नहीं दिखाती, वो लड़ाई है क्या, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि उनका असेसमेंट ठीक हो वोट देते समय। तो ये आपसे गुजारिश है, इसको शेयर करिए, और अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया तो उसको भी क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो आज बस इतना ही। कमेंट ज़रूर लिखते रहिएगा, मैं पढ़ता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।